नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह पहले भी चर्चा में रहा हुआ है, लेकिन इस बार जो चर्चा में आया है उसकी वजह कुछ और है और इसका प्रभाव भारत के शिक्षा व्यवस्था पर गहरा पड़ने वाला है। इसीलिए इस टॉपिक पर हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। इंडिया नहीं भारत, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यानी कि देश के नाम की बात की जा रही है कि आधिकारिक तौर पर देश का नाम क्या होना चाहिए। यहाँ पर इस बार जो बातें की गई है वो एनसीईआरटी की तरफ से आया है। एनसीईआरटी के किताबों में इंडिया को भारत करने की सिफारिश समिति के द्वारा दिया गया है। एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो उसे थोड़ी सी गंभीरता से हम लेते हैं। गंभीरता से लेने का कारण भी है और यह कारण यह है कि एनसीईआरटी भारत सरकार की आधिकारिक टेक्स्ट बुक मानी जाती है। इसीलिए आप जानते होंगे, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो एनसीईआरटी का विशेष महत्व होता है और कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर करके जाइए। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि यूपी आरओ एआरओ के लिए संस्कृति आईएएस ने ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर दी है और यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट को कवर करेगा। यदि कोर्स की विशेषताओं की बात करूं तो 130 से अधिक कक्षाएं इसमें दी जाएगी, प्रतिदिन 2 कक्षाएं शामिल की जाएगी। कोर्स की वैधता की बात करूं तो 1 वर्ष तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। इसके अलावा 15 टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट होगा। जिस भी खंड या विषय की पढ़ाई करा दी जाएगी उसका मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोर्स जो है 1 नवंबर से शुरुआत हो रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि दिन में 2 कक्षाएं होगी, तो सुबह में 8 बजे से और शाम में 4 बजे से समय रखा गया है। प्रथम 200 विद्यार्थी जो होंगे उनके लिए कोर्स का फी मात्र 4,999 ही रखा गया है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप जानकारी लेकर के नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चर्चा में यह मुद्दा क्यों बना हुआ है, यदि इसे देखते हैं तो एनसीईआरटी पैनल रिकमेंड्स रिप्लेसिंग इंडिया विथ भारत इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। तो यही बातें की जा रही है कि क्या अब जो है टेक्स्ट बुक में नाम इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। इस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। एनसीईआरटी से संबंधित 2022 की सामाजिक विज्ञान समिति के द्वारा यह बातें कही गई है। कहा गया है कि 12वीं कक्षा तक की जो सामाजिक विज्ञान की किताब होगी उसमें जहां जहां इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है उन सभी जगहों को भारत से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसे अगले शैक्षणिक शर्त से ही लागू कर दिया जाएगा। यह बातें कही गई है। इसका जिक्र जो है, जब देखिए समिति ने क्या क्या बातें कही है इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। समिति ने कहा कि देखिए, भारत का जिक्र जो है इस शब्द का यह विष्णु पुराण में भी किया गया है 7000 साल पहले, लेकिन इंडिया शब्द को लेकर के कहा गया है कि यह तो ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद से यह जो है या उस समय से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। इंडिया शब्द को लेकर के कहा था, इसलिए कहा था कि ऐसे में देश का नाम जो है भारत वह अधिक सही जान पड़ता है, इसीलिए समिति ने ऐसी सिफारिश की है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है कि सिलेबस में शास्त्रीय इतिहास भी शामिल करने की बात की गई है। अब शास्त्रीय इतिहास कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए यहाँ भी सिर्फ नाम के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, यानी कि नाम बदलाव की सिफारिश की गई है। शास्त्रीय इतिहास का तात्पर्य कुछ वैसा ही होगा जैसा कि आप अभी प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस समिति ने कहा है कि हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियां भी उसमें शामिल की जानी चाहिए जो पाठ्यक्रम होगा। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया। इसमें गलत तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को अंधकार और वैज्ञानिक रूप से पिछड़ा हुआ बताया। ऐसा कहा गया है समिति के द्वारा कि अंग्रेजों ने एक चाल के तहत भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांट दिया कि एक एंशिएंट हो गया, फिर मिडिवल हो गया और फिर ये मॉडर्न इंडिया हो गया। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, शास्त्रीय इतिहास इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये सिफारिश जो है फिलहाल समिति के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाल ही में इस पर जो है जवाब एनसीईआरटी का आ गया है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं दिनेश शकलानी। उन्होंने कहा है कि देखिए, इस बात पर टिप्पणी करना
अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, समिति के तरफ से यह सिफारिश जरूर किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी उन सिफारिशों पर अभी कोई निर्णय नहीं ले पाई है, इसीलिए अभी इस चीज के लिए इंतजार किया जाना चाहिए। अब जो बातें की गई थी इंडिया बनाम भारत की चर्चा, तो इसको जरा देखते हैं, टटोलते हैं कि कहां से यह चर्चा शुरुआत में आ गया। आप जानते हैं कि पिछले महीने 9-10 सितंबर को G20 का सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ था। सम्मेलन में क्या होता है, जो भी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, मेहमान आते हैं, राष्ट्रपति के तरफ से डिनर का आयोजन किया जाता है। उनके लिए, डिनर के लिए उन्हें जो है आप कह सकते हैं कि आमंत्रण पत्र भेजा जाता है। उस पत्र में निश्चित तौर पर भारत का नाम तो शामिल होगा ही, तो उसमें पहले जैसे होता था भेजने वाले का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस बार लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और यहीं से जो है यह बात चर्चा में आने लगा। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर लोगों की नजर यहां पर पड़ी कि इंडिया यहां से रिप्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर जब गए थे, तो वहां पर जो उस दौरे की घोषणा हुई थी उसमें भी इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। तो लोगों का ध्यान यहां गया कि क्या सरकार जो है अब आधिकारिक तौर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना करके भारत शब्द का ही इस्तेमाल करने वाली है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में मामला जा चुका था। वर्ष 2020 की मामला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गया था, और उस याचिका में यह मांग की गई थी, जनहित याचिका में, कि संविधान से इंडिया को हटा करके भारत नाम को रखा जाए। ठीक है, चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े उस समय हुआ करते थे। उन्होंने इस जनहित याचिका को निरस्त कर दिया था, खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में इन्होंने कहा कि देश का नाम पहले से ही भारत किया गया है, इसीलिए यहां पर जो आपने याचिका में मांग की है कि भारत को रखा जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं जान पाती है, और इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब जरा देखते हैं कि संविधान में क्या बातें कही गई है, वह हमारे लिए जान लेना जरूरी होगा। संविधान में देश का नाम क्या कहा गया है, इसकी चर्चा हम करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को हमें देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 1 में देश के नाम से संबंधित बातें की गई है। उसमें स्पष्ट कहा गया है इंडिया, जो कि भारत है, यानी कि उसके संदर्भ में कहा गया कि यह एक राज्यों का संघ होगा। यदि आप यहां देखें तो यह संविधान की मूल प्रति में देखेंगे, पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके संदर्भ में यहां पर कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि यहां पर आपको इंडिया शब्द भी नजर आएगा और भारत शब्द भी नजर आएगा। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यह बात संविधान पहले से ही कहता नजर आ रहा है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत शब्द अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया जो शब्द है उसी को भारत भी कहा गया है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज करते हुए नजर आई। यह बात तो हो गई कि संविधान क्या कहता है। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी होगा कि भारत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, इसके संदर्भ में क्या बातें कही जाती रही है। देखिए, प्राचीन काल से ही अलग अलग नाम रहे हैं भारत के, जैसे कि कुछ लोग जम्बूद्वीप भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, भारत खंड भी कहा जाता है, हिंद भी कहा जाता है। इस देश के कई नाम जो है पुकारे जाते हैं। इसमें भारत जो है सबसे अधिक लोकप्रिय नाम माना जाता है, सबसे अधिक प्रसिद्धि इस नाम को मिला। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं 4 वेद हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण एक शाखा है ऋग्वेद की, उसमें इस शब्द का चर्चा किया गया है। उसमें एक कहानी दिया गया है दुष्यंत के बेटे भरत के बारे में। दुष्यंत और शकुंतला, इनके बेटा हुआ करता था भरत। तो भरत के नाम पर ऐसा बताया गया है कि भारत का नामांकन हुआ। दरअसल यह जो है काफी चर्चा में तब आ गया जब कालिदास की एक रचना है, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के संबंधों के विषय में कालिदास ने लिखा है, और आप कह सकते हैं एक तरह से प्रेम प्रसंग लिखा गया है कि दोनों में प्रेम कैसे हुआ, फिर उनका किस तरह से परिवार आगे बढ़ा, उसी में भरत की चर्चा की गई है। तो वहां पर समझना होगा, एक तो कालिदास जो है काफी प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम अपने आप में काफी प्रसिद्ध रचना रही है, और प्रेम प्रसंग लिखा गया है, तो उस तरफ लोगों का रुझान जो है और अधिक होता है। इसलिए शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र
भारत की चर्चा वहां की गई है और उसके आधार पर प्राचीन ग्रंथों की बात मानूं तो उसके आधार पर भारत शब्द जो है इस देश का नाम काफी प्रसिद्ध हो गया। भारत के बारे में कहा जाता है कि यह एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, यानी कि चारों दिशाओं में इनकी जय जयकार हुआ करती थी। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराया। अश्वमेध यज्ञ में होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है, वह घोड़ा जहां तक जाएगा, अगर उसको किसी ने बंधक नहीं बनाया है तो वह घोड़ा जहां तक जाएगा वह जगह, उस जगह तक, उस क्षेत्र तक उस राजा का अधिकार हो जाएगा, और किसी ने उस घोड़े को पकड़ा तो फिर उस साम्राज्य के राजा से उसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। उनके राज्य को भारतवर्ष के रूप में भी जाना गया। ठीक है, अब इंडिया की उत्पत्ति कहां से हुई, जरा इसको हम समझ लेते हैं। हमने भारत शब्द की उत्पत्ति पर तो ध्यान दे लिया, भारत महाभारत से भी चर्चा में आता है, उसकी एक अलग व्याख्या है। अब यहां पर इंडिया नाम की उत्पत्ति की बात अगर हम करें तो देखिए, इंडिया नाम का संबंध जो मोटे तौर पे है वह सिंधु नदी से है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता है। सिंधु नदी की अगर आप अवस्थिति देखेंगे तो यहां पर इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर, ये वाला जो आपको पार्ट पड़ता है, ये जो मैं कलर कर रहा हूं, ये इंडस रिवर का पड़ जाता है एरिया। ठीक है, उस वक्त जो है यह हिस्सा भारत का हुआ करता था, अभी जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। लेकिन अविभाजित भारत की जब आप बात करेंगे तो उसमें पाकिस्तान का ये हिस्सा आएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इंडस के इधर जो भाग पड़ जाता है उसको इंडिया कह दिया गया। कैसे कैसे ये आगे बढ़ा इसे देखते हैं। देखिए, फारसी लोगों ने सौ का उच्चारण ह की तरह करने के कारण उन्हें सिंधु जो है हिंदू उन्होंने कहना शुरू कर दिया। इधर समझते हैं आप, फारस है। ठीक है, फारस यानी कि ईरान जिसे आज आप कहते हैं, वहां फारस, उसे फारस कहा जाता था पहले में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था कि स का उच्चारण ह होने लगा, इसीलिए सिंधु नदी जो यहां होना चाहिए, सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा। और इस बात से परिकल्पना की गई कि यहां से इस तरफ जो लोग रहते हैं, सिंधु के इस तरफ पूरब तरफ, वे लोग हिंदू हो गए। ठीक है, हिंदू शब्द जो है ग्रीक भाषा में इंडूज हो गया। देखिए कैसे शब्द का अपभ्रंश हो रहा है, शब्द का यहाँ रूपांतरण हो रहा है और नया नया शब्द गढ़े जा रहे हैं, नए नए नाम लिए जा रहे हैं। भारत का इस पर देखिए प्रभाव इस तरह से पड़ रहा है कि जो लोग जहाँ के हैं, चाहे वो फारस के हैं, चाहे वह ग्रीक के हैं, वह अपनी सुविधा अनुसार या उनके जो शब्द हैं उसके अनुसार भारत का नाम रख रहे हैं और यहाँ भारत का नाम बदलता जा रहा है। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में जो है यहाँ हिंदू क्या हो गया, इंडूस जाकर के बन जाता है। अब लैटिन भाषा में आ जाते हैं। पहले फारस की बात मैंने किया, सौ का हो गया है ना, तो वहां पर सिंधु का हिंदू हो गया और उससे हिंदू निकला, और वहां पर हिंदू से क्या निकल गया, इंडूज निकल गया ग्रीक भाषा में। ग्रीक के बाद यदि हम लैटिन भाषा में पहुंच जाते हैं तो इंडूज को इंडस कह दिया गया, और आज जो आप देखते हैं इंडस रिवर हम बोलते हैं यही, तो इंडस हो गया। और इसी पर इंडस नदी के आसपास जो क्षेत्र हुआ उसे इंडिया मान लिया गया। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज की बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। इनकी एक पुस्तक है, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है इंडिका, जिसमें ये भारत के भ्रमण पर जब आते हैं तो भारत के विषय में यह विस्तृत चर्चा करते हैं, कई साम्राज्य वगैरह की भी चर्चा करते हैं। तो इसका भी नाम इन्होंने इंडिका दिया था। अंग्रेजों ने देश के लिए इंडिया नाम ही प्रयोग में लाना शुरू कर दिया, और इस तरह से ब्रिटिश सरकार के बाद जो है वह भारत शब्द ना इस्तेमाल होकर के इंडिया शब्द इस्तेमाल होने लगा, और इसकी प्रसिद्धि जो है काफी बढ़ गई। प्रभाव इससे क्या होगा, किसकी प्रभाव, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया शब्द से तब्दील करके भारत टेक्स्ट बुक में डालने की बात की गई है। इससे क्या प्रभाव होगा, देखिए औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति मिलने की बात की जाती रही है। ऐसा कहा जाता रहा है, विभिन्न विद्वानों का यह तर्क है कि भारत के लोग जो हैं आजाद तो हो गए हैं, लेकिन वह मानसिक तौर पर गुलामी के शिकार हैं। औपनिवेशिक शासन के चंगुल से अभी तक वह छूट नहीं पाए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने पॉपुलर वे में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया और भारत ने भी उसी नाम को रख लिया। इसीलिए यदि भारत करते हैं तो जो औपनिवेशिक सोच है, एक तरह से मानसिकता है, उसमें लोगों का बदलाव आएगा, और इतिहास को लेकर के हीन भावना जो भारतीय लोगों के मन में बैठा हुआ है प्राचीन काल से ही, मध्यकाल में कि विभिन्न आक्रांता आए, भारत के राजाओं से युद्ध किया, भारत को हराता रहा, इस तरह की चीजें जो है उसमें भी जो है एक तरह से हीन भावना छुपी हुई है, उसमें कमी आएगी और शिक्षा का भारतीयकरण होगा। शिक्षा का भारतीयकरण कहने का तात्पर्य है कि भारत के समाज के लिए किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो उपयुक्त भारत के समाज के आधार पर होगा उसी तरह की पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, और नई शिक्षा नीति में इस बात की चर्चा की गई है। तो यहां पर आपके लिए जरूरी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप अच्छे से
पढ़ लीजिए, क्योंकि यूपीएससी यदि इस सब चीज़ों की चर्चा करती है तो वह आपसे यह नहीं पूछने आएगी कि एनसीईआरटी ने क्या कहा भारत और इंडिया शब्द को लेकर के, वह आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आकर प्रश्न पूछ लेगी। और यह टॉपिक जो है यहां से जुड़ता है, शिक्षा का भारतीयकरण स्पष्ट रूप से नई शिक्षा नीति में बातें यह कही गई है। तो ठीक है, यहां इस तरह की बातें की जाती रही है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि अभी अभी एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं उनका बयान आ गया है कि इस बात पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हाँ, यह बात उन्होंने स्वीकार किया है कि समिति ने इसकी सिफारिश की है, लेकिन सिफारिश को अभी लागू नहीं किया गया है। तो देखने की बात होगी कि क्या सिफारिश लागू होती है, और लागू होता है तो जैसा समिति ने कहा कि आप तत्क्षण अगले ही शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत कर दीजिए। तो क्या अगले शैक्षणिक सत्र से शुरुआत होगा या फिर और भी वक्त लगेगा, ये सब देखने की बात होगी। इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं मैं जवाब नहीं दिया करता हूं, इसलिए कि मुझे उम्मीद होता है कि आप जवाब जरूर दे लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आगामी परीक्षा के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, बार बार ये जो है चर्चा में आ रहा है। इसके अनुसार इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, इसकी चर्चा हमने की है। इस अनुच्छेद में भारत शब्द 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया, आपको इसे देखना है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा इसमें सही है उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको विकल्पों का चयन करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर देखने के बाद आप इस प्रश्न का समाधान कर ले जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतनी ही बातें रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।